हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. Two blocks of mass small m and 4m are lie on smooth horizontal surface connected with a spring. Its natural length, mass small m, is given velocity v naught through an impulse of the shown in the figure. Which of the following is not true about the subsequent motion? Kinetic energy is maximum in ground frame and the center of mass simultaneously. बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में स्टार्टिंग पॉइंट में क्या दिख रहा है हमको कि ये वी नॉट है एम का और ये 4m है ये रेस्ट पर. ये तो ग्राउंड फ्रेम हो गया. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें अगर हम तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी सी एम कितना हो जाएगा? दैट इज एम वी नॉट डिवाइड बाई ऑफ 5m. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया v बाई 5. अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी हो गया 4v0/5 इस तरफ. ठीक है, और इसका वेलोसिटी हो गया आपके पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है? v0/5 है, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा v0/5 लेफ्ट. इसका वेलोसिटी हो गया v0/5 लेफ्ट. ठीक है, अब इस टोटल में कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा हाफ m इंटू 4v0/5 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ इंटू ऑफ 4m इंटू v0/5 का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा आपका 2/5 mv0 का स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी इसी टाइम पर. ठीक है, और ग्राउंड फ्रेम में ये तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो जाएगी. और ग्राउंड फ्रेम के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम के अंदर वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हाफ वी नॉट का स्क्वायर, बिकॉज अभी कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है. सो दीज बोथ आर द ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम साइमल्टेनियसली. तो ये पहला ऑप्शन सी हो गया. सेकंड क्या है? द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन द सेम इन ग्राउंड फ्रेम. तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो 2/5 एम बी स्क्वायर होगी. और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम, तो ग्राउंड फ्रेम में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी? जब ये दोनों जो है सेम वेलोसिटी चल रहे होंगे, यानी कि मैक्सिमम एक्सपांशन या मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा. तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v. तो गैस v को निकालें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो 5mv है ना, 5mv दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम. ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. तो मिनिमम कब आएगा? जब दोनों में कंप्रेशन सेम हो जाएगा, आई मीन से मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सपांशन हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ, अच्छा मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर का डबल. ठीक है, ये हो जाएगा ई मिनिमम. और ये ई मिनिमम के लिए वी कितना हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्मॉल एम प्लस 4m, ये फाइनल मोमेंटम हो गया. और इनिशियल मोमेंटम कितना था? एम वी नॉट. तो वी कितना हो गया? v0/5. अब मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, हाफ से हाफ चला गया, ये हो जाएगा आपका m इंटू v0/5 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ 2. ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने क्योंकि दोनों के मास सेम नहीं है बच्चों, है ना. ये होगा आपका 5m यहाँ पर. इसको 2 नहीं करेंगे, इसको 5 करेंगे. 5 अभी ठीक है. तो ये ई मिनिमम हो गया, तो ये हो गया आपका 5 और ये 2 नहीं होगा. ठीक है, तो ये ई मिनिमम आ गया आपका. और इस ई मिनिमम को चेक करो कितना आ रहा है. ये ई मिनिमम जो आ रहा है आपका वो हो रहा है आपका mv²/10. जबकि ई मैक्सिमम जो था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो 2/5 mv0 का स्क्वायर था. तो ये बराबर नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो गया. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज जीरो इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम बट नॉन जीरो इन द ग्राउंड फ्रेम. बिल्कुल सही बात है. अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम की हम बात करें सी में, तो ये दोनों मोमेंटली रेस्ट पे आ जाएंगे. मैक्सिमम कंप्रेशन, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम एक्सपांशन है. तो मैक्सिमम कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा? ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे, ये रेस्ट पे होगा और ये भी रेस्ट पे होगा. तो इस कंडीशन में क्या हो गया? जीरो हो गया सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में. बट ग्राउंड के फ्रेम में ये दोनों किसी वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तो ये जीरो नहीं है. तो थर्ड तो राइट है आपका. ठीक है, फोर्थ क्या है? मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन द एम ग्राउंड इन फ्रेम ऑफ रेस्पेक्टली हाफ.
तो बच्चों इसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है अगर अपन देखें तो ये तो इसकी एम वाले की ग्राउंड फ्रेम के अंदर कितनी है, ग्राउंड फ्रेम के अंदर हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर है बिल्कुल, ठीक है। जबकि इसकी अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूँगा तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ वेलोसिटी की बात करें अपन तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 4v0/5, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है v0/5, ठीक है। तो v मैक्सिमम कितना होगा जब दोनों को जोड़ दें, तो 4v0/5 प्लस v0/5, तो ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम स्पीड v0। और v मिनिमम स्पीड कितना हो जाएगा इसका, अगर अपन इनको घटा दें v0/5 माइनस ऑफ 4v0/5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3v0/5। इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा तो रुकेगा तभी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब किसी मोमेंट पे ये रुकेगा भी सही, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0। तो ये बात भी सही होगी इसकी, तो इसका मतलब जो गलत ऑप्शन है वो सेकंड ही है। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।